Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स। सो देखते हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, और जो जिनकी अपने पार्टनर से बात नहीं हो रही है और जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है या ब्रेकअप हो चुका है, या ऐसा है कि आपकी पर्सन खुल के कुछ नहीं बोल रहे हैं कि उनके मन में, उनके दिल में क्या चल रहा है, अपनी फीलिंग्स को खुल के जाहिर नहीं कर रहे हैं। ये रीडिंग उनके लिए होने वाली है। और मैरिड अनमैरिड सब लोग इसको देख सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल वाले भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक काम करना है, रीडिंग जो है देखने से पहले आपने अपने और अपने पर्सन का नाम एक साथ ज़रूर से लेना है, और जो भी आपके इष्ट देव हैं, जिन्हें भी आप पूरे दिल से मानते हैं, उन्हें ज़रूर से याद करना है आपने, और फिर आपने रीडिंग देखनी है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देती हूँ कि अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, मैं सभी तरीके की रीडिंग्स करती हूँ। सो अभी देख लेते हैं कि क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी। यूनिवर्स जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है या जिनके पर्सन बिल्कुल भी कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे, प्लीज़ बताएं उस पर्सन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। हमारे व्यूवर्स के, पार्टनर्स के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त। उनकी लेट नाइट एनर्जी, लेट नाइट थॉट्स क्या है, ओवरऑल उनकी एनर्जी क्या है। शिवाय हर हर महादेव। सबसे पहले है फसाद। ओके, forgiveness, self-worth, acceptance, complacency, complacency, we have abundance, quest, trickery, insecurity एंड डिस्कवरी। बॉटम ऑफ द डेक से है आइसोलेशन की एनर्जी एंड विजडम। ओके, लेट्स सी। सो इनको क्लियर करते हैं गाइस, देखते हैं क्या आता है क्लैरिफिकेशन में। फसाद की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फसाद की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। द एम्प्रेस, एंड यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, सो गाइस, मुझे यहाँ पर दिखाई देता है
फसाद एंड एम्प्रेस कार्ड है यहाँ पर। आई फील आपके पर्सन को ना कोई तो है जो यूज़ कर रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कोई है इनकी लाइफ में जो कि बहुत मीठा बना हुआ है इनके साथ, मतलब बहुत मीठी मीठी बातें करना, बहुत समझदारी वाली बातें करना, बहुत प्यारी प्यारी बातें करना। ऐसा कोई ना कोई पर्सन है जो कि बहुत मीठी मीठी इनसे बातें करता है और ये उसमें फंसे हुए भी हैं, ठीक है। कभी कभी बहुत अपनापन वो पर्सन दिखाती है या दिखाता है, एंड आप ये कह सकते हो कि आपके जो पर्सन है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, उनका यूज़ किया जा रहा है किसी के थ्रू। और वो पर्सन वर्गो हो सकता है, कन्या राशि से हो सकता है, या फिर टॉरस भी हो सकता है, वृषभ राशि। यस, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कोई तो है जो आपके पर्सन को यूज़ कर रहा है या अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहा है। और दूसरा यहाँ पर एम्प्रेस एनर्जी, और एम्प्रेस एनर्जी में जितनी इन्फ्लुएंस पावर होती है उतनी इन्फ्लुएंस पावर किसी और में नहीं होती है। तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पावर होती है एम्प्रेस की एनर्जी में, इसीलिए जो एम्परर है उसकी बात को मानता है। एम्प्रेस की बात को एम्परर इसीलिए मानता है क्योंकि एम्प्रेस एम्परर को बहुत अच्छे से इन्फ्लुएंस करना जानती है। जैसे कि फादर हैं, अगर आपको अपने फादर से कोई बात मनवानी है तो आप अपनी मदर को बोलोगे तो आपकी मदर उनको इन्फ्लुएंस कर सकती है। आप नहीं कर सकते उनको इन्फ्लुएंस, बट आपकी मदर की अगर आप हेल्प लेते हो और अगर वो आपकी हेल्प करती है तो आपकी मदर डेफिनेटली आपके फादर को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। शर्त ये है कि आपके फादर आपकी मदर की सुनते हो। अगर आपकी मदर की नहीं सुनते तो आपकी मदर भी नहीं कर सकती फिर तो उनको इन्फ्लुएंस, यहाँ पर सिंपल सी चीज़ ये है कि एक होता है मतलब कुछ लोगों में इन्फ्लुएंस पावर होती है, स्ट्रांग होती है, जो कि कर लेते हैं। तो वैसा ही मुझे दिखाई देता है कि यहाँ पर कोई तो है जो इनको इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए, मैं सबके लिए तो नहीं बोलूँगी, बट कुछ के लिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये जो भी है ये मैरिड पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। ये जो भी है ये मैरिड पर्सन भी हो सकता है जो इनको इन्फ्लुएंस करता है। सबके लिए नहीं, बट जिनके लिए है उनके लिए मैंने ये बताया। ये जो पर्सन है बहुत बारी ये कोशिश करता है, बहुत बार ये ट्राई करता है या करती है कि आपके जो पर्सन है उनको कुछ बहुत अच्छा फील करवाया जाए और बहुत अपनापन फील करवाया जाए ताकि वो उस पर ही स्टक हो जाए और उसके अलावा कुछ और दिखे ही ना, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और ये जो भी है इसने एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि रियल नहीं है। मतलब एक अच्छा इंसान पता है क्या करता है, वो जैसा है वैसा रहता है, ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश नहीं करता। बट आई फील ये ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करती है या करता है, ठीक है, ऐसा दिखाई देता है। तो मतलब अगर कोई कोशिश कर रहा है मतलब वो पर्सन उतना अच्छा नहीं है या फिर वो रियल नहीं है, जो वो हकीकत में है वैसा शो नहीं कर रहा, बस अपने उसमें लेने के लिए, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ और चीज़ें ही प्ले हो रही हैं, ठीक है। और ये पर्सन कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, ठीक है, मकर राशि से। फॉरगिवनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आई फील यहाँ पर फॉरगिवनेस की एनर्जी आई है, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ना वो उनके मन में कुछ ऐसी चीज़ें भी चल रही हैं जो कि उनको थोड़ा ऐसा फील करवा रही है कि लाइक ठीक नहीं है करके, ऐसा वाला थोड़ी अनकंफर्टेबल वाला जो फीलिंग होती है ना वो।
मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि फॉरगिवनेस की एनर्जी आपके पर्सन को कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं किसी और से बात करके, या कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बोला कि कोई मैरिड है जिसके साथ ये कर रहे हैं बात, तो और भी ज़्यादा बुरा लग रहा है। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो कहीं ना कहीं फील करते हैं उस चीज़ के लिए सॉरी कि यस मैं गलत कर रहा हूँ। सो उनको ये चीज़ फील होती है बिकॉज देखो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि प्यार करते हैं आपसे, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, आपसे ये प्यार भी करते हैं। बट इनको ना ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनके साथ ये हो क्या रहा है, मतलब लाइक उधर तो ठीक है जो भी है, लेकिन वो क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये ना धीरे धीरे करके सही रास्ते पर भी आने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनसे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि इनको खुद को नहीं पता ये कब खींचे चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लुएंस है ना किसी तरीके का, किसी तरीके का इन्फ्लुएंस है वहाँ पर, और वो कोशिश ही यही है, एफर्ट ही उस तरफ से पूरे ये है कि ये पर्सन इस तरफ आए, खिंच के इधर आए। बट आपके पर्सन को कभी कभी ऐसा फील होता है कि नहीं वो गलत कर रहे हैं, और वो माफ़ी भी मांगना चाहते हैं आपसे, आपको बताना भी चाहते हैं चीज़ों को, लेकिन कभी कभी बताने की हिम्मत नहीं होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो आपसे प्यार करते हैं, बट उनके मन में, खुद के मन में कोई सवाल उठ रहे हैं कि मैं क्यों उधर जा रहा हूँ, जबकि वो पर्सन मैरिड है, या फिर जो मेरी लाइफ में कोई और पर्सन है, फिर भी मैं उधर क्यों अट्रैक्ट हो रहा हूँ इतना। तो ये चीज़ इनको भी नहीं समझ में आ रही है, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। धीरे धीरे करके आई फील ये कोशिश करते कि वहाँ से निकले, लेकिन वहाँ से निकलना आसान नहीं है। और यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो कि बताती है कि वहाँ से निकलना इनके लिए इतना इजी नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर वहीं स्टक हो जाते हैं। ये स्लोली वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, बट फिर कुछ ऐसा होता है कि वहीं स्टक हो जाते हैं। और यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। सेल्फ वर्थ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है जजमेंट एंड 10 ऑफ कप्स। क्यों ना आपके पर्सन को ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि एक आई फील कि उनको ना खुद से सेटिस्फेक्शन नहीं है, खुद की लाइफ से सेटिस्फेक्शन नहीं है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। सेल्फ वर्थ की यहाँ पर एनर्जी है, बट उनको ऐसा लगता है कि जितना मैं डिज़र्व करता हूँ, जो मैं डिज़र्व करता हूँ वो मुझे मेरी लाइफ में नहीं मिल रहा, उस तरीके से चीज़ें नहीं हो पा रही है, ऐसा आपके पर्सन को फील होता है। थोड़ी सी निराशा मुझे दिखाई देती है, बिकॉज़ उनको लगता है कि वो बहुत कुछ डिज़र्व करते हैं, बट जितना कुछ वो डिज़र्व करते हैं ना उतना कुछ उनको मिल नहीं पा रहा है, ठीक है। वो खुद को बहुत डिज़र्विंग देख रहे हैं, खुद को बहुत डिज़र्विंग मान रहे हैं, मतलब उनको ऐसा लगता है, अब इनको बहुत सारी चीज़ों में ऐसा फील होता है। और बहुत कुछ चीज़ें, अब यहाँ पर 10 ऑफ कप्स आ गया और यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी आ गई है, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है आपसे, जबकि आप उनके लिए बहुत अच्छा रिलेशनशिप में जो है, आप रियल हो और उनसे प्यार भी करते हो, लेकिन एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है मे बी उनकी। एंड आई फील कि वो आपके साथ कनेक्शन में हैं, लेकिन उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस उधर पूरी हो रही हैं, उस थर्ड पर्सन की तरफ पूरी हो रही हैं। तो मतलब ऐसा दिखाई देता है कि उसमें चले जाते हैं, मतलब इनको ऐसा फील होता है कि आपकी तरफ जब आते हैं तो इनको लगता है कि नहीं मैं डिज़र्व करता हूँ कुछ बेटर। वो इंसान की फितरत होती है, उसको कितना ही अच्छा दे लो, लेकिन उसके बावजूद भी उसको ऐसा लगता है कि नहीं मैं तो बेटर डिज़र्व करता हूँ वाला सीन। तो वो चीज़ मुझे दिखाई देती है कि कभी कभी इनके दिमाग में ख्याल आता है कि उधर जो भी आपकी तरफ जो भी मिल रहा है उतना सेटिस्फेक्शन, या फिर इनकी जो एक्सपेक्टेशंस है उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा, तो भी ये भी एक रीज़न है उस साइड अट्रैक्ट होने का। बट यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगी कि यस, आपके पर्सन को ऐसा लगता है, और ऐसा पता है, मैं ये कहूँगी कि कुछ लोग ना असंतुष्ट ही रहते हैं, चाहे उनको ज़िंदगी कितना ही अच्छा दे ले, लेकिन फिर भी वो असंतुष्ट ही रहते हैं। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि आपके जो पर्सन है
उनका यही रहता है कि नहीं मैं तो बहुत ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ। तो ये वाला सीन रहता है आपके पर्सन का। बट अगर उसी के अलग नज़रिए से देखा जाए कि उनको क्या क्या मिला है तो वो अलग सीन होगा। बट या ये दिखाई देता है यहाँ पर एक एक ऐसी एनर्जी कि लाइक तो ऐसी कुछ एनर्जी है कि मतलब इनकी ना, इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत बढ़िया है, इनको अपने आप में ऐसा फील होता है ये बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छे इंसान है, ऐसा इनको फील होता है। मतलब कि ये कैसे इंसान है जो कि यही कहेंगे कि मैं तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को डिज़र्व करता हूँ। मतलब इनका ये कि सामने वाला कुछ अच्छा नहीं डिज़र्व करते क्या, मतलब एक ये कि कोई और डिज़र्विंग नहीं है क्या, कि कोई और भी बेटर डिज़र्व कर सकता है, तुम ही नहीं। बट उन्हें एक चीज़ बता दे तो ये है थोड़े सेल्फिश टाइप हैं। और इनको ऐसा लगता है हमेशा कि ये बोलेंगे नहीं, कहेंगे नहीं, बट इनको ऐसा हर चीज़ में ऐसा लगता है कि नहीं मैं तो और बेटर डिज़र्व करता हूँ, मुझे तो और बेटर भी मिल सकता है, कुछ और बेटर हो, कुछ और बेटर हो। तो वो संतुष्टि ही नहीं आती है, ऐसे लोगों के कभी संतुष्टि आती भी नहीं है। तो आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती होंगी। और ये कुछ चीज़ों को कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देते हैं कि शायद ये अपनी मांगे भी बहुत रखते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, एंड आप मना कर देते हो तो फिर इनका वही अजीब और गरीब सा बिहेव देखने को मिलता है, अजीब और गरीब। सो लाइक वही अगेन कि इनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत रहती हैं, ऐसा दिखाई देता है। बट हर इंसान का एक अलग होता है, सोच अलग होती है, हर चीज़ अलग होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर बात इनकी सही हो और हर बात को एक्सेप्ट करना भी सही हो। एक्सेप्टेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एक्सेप्टेंस की एनर्जी। यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है हैंगमैन एनर्जी। ये कहीं ना कहीं एक्सेप्ट तो करते हैं, ठीक है, मतलब ये एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ इनकी मिस्टेक्स रही हैं, इनको रिग्रेट भी होता है, चीज़ों को एक्सेप्ट भी करते हैं, दिखाई दे रहा है वही चीज़ एनर्जी। बट एक और चीज़ एनर्जी दिखाई दे रही है कि इनको अगर कोई एक्सेप्ट ना करे, इनकी बातों को, अगर इनकी सोच को कोई एक्सेप्ट ना करे तो भी बहुत अजीब बिहेव करने लगते हैं। अरे मुझे मना कर दिया या मेरी बातों को तवज्जो नहीं दिया गया, वही फ्रस्ट्रेटेड एंड इरिटेटिंग बिहेव करना शुरू कर देना, तो वो इनकी आदत है। और ये खुद भी एक्सेप्ट करते हैं, मुझे ऐसा दिखाई देता है, खुद एक्सेप्ट करते हैं कि इनकी गलतियां रही हैं कुछ, और उस चीज़ के लिए रिग्रेट भी फील करते हैं। और ये खुद काफ़ी अभी स्टक एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। और ये स्टक एनर्जी इनकी क्यों है वो मैं बता देती हूँ। इनकी स्टक एनर्जी इसलिए है क्योंकि अभी क्या हो गया कि ये 2 नाव में सवार हो रखे हैं, ठीक है। अब इनका एक मन कहता है कि नहीं ये एक ही नाव में आ जाए, मतलब ये आप ही की तरफ आ जाए, ना जाए दूसरी तरफ, क्योंकि उधर कोई फ्यूचर भी नहीं है, ठीक है। बट फिर भी उधर कुछ चीज़ें हैं जो इनको अट्रैक्ट करें, क्योंकि कुछ इनकी शायद कुछ इनकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं रिलेशनशिप से वो शायद उधर पूरी हो रही हैं किसी तरीके की, तो जिसकी वजह से उधर जा रहे हैं और इस साइड वो चीज़ नहीं हो पा रही है, तो वो चीज़ है। लेकिन यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि एक रिग्रेट में भी मुझे आपके पर्सन दिखाई देते हैं। उनको मतलब ऐसा फील होता है कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ। तो इनकी बहुत मिक्स एनर्जी है, क्योंकि कभी तो ये पर्सन ऐसा फील करते हैं, मतलब ये मुझे लगता है जैसे एक इंसान खुद को मोटिवेट करता है ना गलत काम के लिए, जैसे कि इनको फील हुआ कि मैं जो है गलत कर रहा हूँ, ये सही नहीं है, मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ और मैं किसी और से भी बात कर रहा हूँ तो ये गलत है। बट अगले ही पल खुद को मोटिवेट करते हैं गलत काम करने के लिए कि नहीं नहीं मैं तो जो है बेटर डिज़र्व करता हूँ, मेरा पूरा हक है या मुझे पूरा अधिकार है इस बात का कि मैं अभी देखूं कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, मैं हर चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से देखूं, एक पे क्यों स्टक हूँ। तो ये वाली चीज़ें, ये वाले थॉट्स इनके दिमाग में बहुत आते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि ये भटक रहे हैं। इंसान ऐसे ही भटकता है रास्ते से, सही रास्ते पे चलते चलते ऐसे ही भटकता है। तो आपके पर्सन ना भी भटके हुए से दिखाई देते हैं कि वो भटक रहे हैं। और यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। कंप्लेसेंसी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है द स्टार एंड यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एंड
मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आपके ना पर्सन का कुछ अभी ना ऐसी कंडीशन हो रखी है कि वो दोनों ही साइड बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि एक ऐसी एनर्जी कि वो उधर भी, मतलब ना तो ये आपके साथ ख़त्म करना चाह रहे हैं ना उधर से ख़त्म कर पा रहे हैं। ठीक है, इनका ये है कि मैं एक साथ लेकर के चलूँ चीज़ों को, मतलब इनके विश है ये, आप ये मान सकते हो ना। ये उधर, मतलब उधर अगर ख़त्म करेंगे तो भी इनको हर्ट होगा, इधर ख़त्म करेंगे तो भी हर्ट होगा, क्योंकि ये ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये विश करते हैं कि दोनों साइड बेटर कर लें, दोनों साइड अच्छा बैलेंस कर लें। बट आई फील कि ऐसी चीज़ें यहाँ पर बैलेंस का कोई कार्ड नहीं है, बट यहाँ पर जो कंप्लेसेंसी का कार्ड है वो कहीं ना कहीं इसी चीज़ को बताता है कि आपके पर्सन ना अगर किसी एक की तरफ जाएंगे तो इनको हर्ट होगा, और इनका ये है कि मैं दोनों साइड ही बैलेंस कर लूँ, जो कि बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि वो आपके साथ फिर गलत होगा, वो चीज़ आपके साथ गलत होगी। इनको एक डिसीज़न पर तो होना ही पड़ेगा, एक फैसले पर होना ही पड़ेगा, या तो उधर या फिर इधर, नहीं तो दोनों साइड ऐसे नहीं घुमा सकते, ऐसे नहीं कर सकते। बट वही है कि जब दिमाग काम नहीं करता ना इंसान का, तब ऐसी हरकतें होती हैं, और वही चीज़ यहाँ पर हो भी रही है। ठीक है, और वैसा ही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि उस थर्ड पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है ये, उस थर्ड पर्सन के लिए इनकी ऑब्सेस्ड एनर्जी निकल के आ रही है, क्योंकि ये ऑब्सेस्ड है उधर, और ये छोड़ना आपको भी नहीं चाहते, क्योंकि फीलिंग्स तो आपके लिए भी है इनके मन में, लेकिन उधर कुछ अजीब वाली है। मतलब उधर बहुत ऑब्सेस्ड में भी उधर अट्रैक्शन है, उधर बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन है, या उधर अलग अलग तरीके की कुछ अट्रैक्शन है इनकी। अगर इनसे पूछोगे ना तो वैसे अगर देखा जाए, मेनली हम बहुत शांत दिमाग से अगर इस चीज़ को देखें, तो जो इंसान ऑप्शन रख रहा है या दो लोगों के साथ डील कर रहा है, मतलब वो किसी से भी प्यार नहीं कर रहा, फिर तो वो तो इधर भी खेल रहा है और उधर भी खेल रहा है। बट अगर जब आप इनसे पूछोगे तो ये यही कहेंगे कि इनको दोनों साइड ही कुछ अलग, मतलब आपके साथ कुछ अलग फीलिंग्स हैं और उसके साथ कुछ अलग फीलिंग्स हैं, तो यही बोलेंगे ये कि नहीं, मुझे इसके साथ अलग फीलिंग्स है, उसके साथ अलग फीलिंग्स है, एंड मैं दोनों में से किसी को छोड़ना भी नहीं चाहता। तो ये चीज़ इनके साथ हो रही है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं स्टक हो रखे हैं, आप ये कह सकते हो। यहाँ पर एक्वेरियस है, कुंभ राशि। अबंडेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है शायद तो इनके ये पता है क्या होता है इनका, कि ये दोनों साइड चाहते हैं लेकिन चाह करके भी बैलेंस नहीं कर पाते। जब ये उधर इन्वॉल्व होते हैं तो बिल्कुल आपको भूल जाते हैं, और आपकी तरफ इन्वॉल्व होते हैं तो शायद उधर भूल जाते हैं, और इस चक्कर में दोनों साइड बैलेंस नहीं कर पाते हैं। कभी उधर वक्त नहीं दे पाते तो कभी इधर वक्त नहीं दे पाते, ये चीज़ें होती हैं। और हो सकता है इनके बहुत अजीब बिहेवियर के कारण ही आप दोनों की बातचीत भी बंद है, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, या आपको उनके ऊपर डाउट हुआ, आपको उनके ऊपर शक हुआ, तो आप ही वहाँ से निकले हो, क्योंकि इनका तो बहुत, अब मुझे ऐसा लगता है कि आपने इनसे बात करनी बंद कर दी, लेकिन इस पर्सन, और आप ये चाहते भी थे कि ये पर्सन एफर्ट ले कुछ आपकी तरफ, लेकिन इन्होंने अभी तक कोई एफर्ट भी नहीं लिया है। आपने ये सोच के इनसे बात करनी बंद की कि ये पर्सन आएगा, मनाएगा, एफर्ट लेगा, पता चलेगा कि मतलब मैं ही एफर्ट लेती हूँ वो भी। बट आई थिंक अभी तक इन्होंने कोई एफर्ट लिए नहीं है आपके लिए, तो अभी आपके मन में और भी ज़्यादा ये आ रहा है कि उसको कभी प्यार भी था या नहीं, ऐसी चीज़ें आपके मन में रही हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। बट आई फील कि आपके जो पर्सन है वो आपको एक अबंडेंस की तरह देखते हैं। अगर आप उनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्प करते हो तो बिल्कुल उनके लिए आप अबंडेंस से कम नहीं हो। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग उन्हें फाइनेंशियली हेल्प करते हो बहुत ज़्यादा। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर आप जानना चाहते हो उनकी रियल एक्शन से, रियल एनर्जी आपकी तरफ, तो आप उनके जो भी हेल्प करते हो वो बंद कर दो, फाइनेंशियली या जो भी, ठीक है। उसके बाद देखो कि क्या रिएक्शंस रहते हैं आपके पर्सन के। बट मैं ये कहूँगी कि आप उनको अबंडेंस के जैसे लगते हो, ये मुझे दिखाई देता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि वो आपके साथ स्टेबिलिटी लेकर के आना चाहते हैं, नहीं छोड़ना चाहते हैं आपको। इनको पता है कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं। मुझे लग रहा है अभी ये बहुत ज़्यादा टाइम ना सोचने में ले रहे हैं, सोचने में, डिसाइड करने में, डिसीज़न लेने में टाइम ले रहे हैं। बट यस,
रिक्वेस्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि एक तो उनके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, जिन सवालों के जवाब वो जानना चाहते हैं। मतलब उनके मन में एक बहुत उलझन हो रखी है चीज़ों को लेकर के। दूसरा, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो आपके ऊपर नज़र रखने की भी कोशिश करते हैं, आपको स्पाई भी करते हैं। क्यों स्पाई करते हैं, ये जानने के लिए कि कहीं आप किन्हीं और लोगों के साथ इन्वॉल्व तो नहीं हो रहे हो, कहीं किसी और के साथ आपका कनेक्शन तो बिल्ड नहीं हो रहा। क्योंकि इन्होंने किया तो इनको अब शक तो होगा, क्योंकि जो इंसान जैसा होता है उसको वैसा लगता भी है। और बात यहाँ पर यही है कि ये इन्वॉल्व हुए हैं तो उनको लगता है आप क्यों नहीं हो सकते हो, तो कहीं ना कहीं ये भी आ रहा है। बट ये आपको स्पाई कर रहे हैं। इनके साथ पता है क्या हो रहा है, बहुत अजीब हो रहा है, मैं आपको बता दूँ। अजीब ये है कि ये नहीं, मतलब इनको बड़ी जेलसी होती है अगर आप किसी और से बात करो, किसी और के साथ दिख जाओ तो इनको बहुत जेलसी होगी, जबकि खुद लॉयल नहीं है, खुद चीट कर रहे हैं, खुद धोखा दे रहे हैं। लेकिन आपके ऊपर एक हक जमाते हैं कि आप नहीं जाओगे किसी और के पास, आप नहीं हो सकते किसी और के। आपके ऊपर भी एक हक जमा के बैठे हैं, उधर भी है जो भी है। और अगर इनसे खुल की बात भी की जाए तो कहेंगे कि मैं बता नहीं सकता कि उधर क्या है। मतलब इस इंसान का बहुत अजीब बिहेव है, जिसको कुछ कह नहीं सकते कि क्या हो रहा है। बट मैं इतना कहूँगी कुछ तो है, कुछ तो मिल रहा है उधर रिलेशनशिप में, जिसके चलते ये इतने पागल हुए बैठे हैं। ओके, तो वही चीज़ है यहाँ पर कि आपको भी नहीं जाने देना चाहते और ये उधर से भी नहीं निकलना चाहते। तो दिक्कत तो यहाँ पर यही है, आपके ऊपर नज़र रखते हैं ये। ट्रिकरी एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। बट एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि थर्ड पार्टी की तरफ ये इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि थर्ड पार्टी इनको बहुत इन्फ्लुएंस करती है। ये मैं ज़रूर कहूँगी, इनकी माइंड पर उसका असर है। और आई फील अगर ये उससे इन्फ्लुएंस से बाहर निकले तो मे बी उनको समझ भी आए कि वो ठीक नहीं है और वो उनको थोड़ा इजी भी हील होना। बट आई थिंक कि उनके ऊपर वो इन्फ्लुएंस है बहुत स्ट्रांगली। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पर दिखाई देता है यस, इन्होंने आपको धोखा दिया है, इन्होंने आपसे चीट किया है, ये मुझे क्लियरली दिखाई देता है। इन्होंने आपके साथ माइंड गेम खेला है, कोशिश की है आपको बेवकूफ़ बनाने की, कोशिश की है आपको घुमाने की या मैनिपुलेट करने की। बट आई फील नाउ ये आपके लिए सॉरी फील करते हैं या आपसे सॉरी भी बोलना चाहते हैं कुछ चीज़ों के लिए। बट यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, जो कि मुझे ये बताती है कि थोड़ा सा डर लग रहा है कि पता नहीं आप उनकी बात को सुनोगे कि नहीं सुनोगे, रिजेक्शन ना मिल जाए कहीं आपकी तरफ से। तो ये डर है, क्योंकि वो रिजेक्शन नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपके साथ रिश्ता रहे, वो इस रिश्ते को रखना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म लेके जाना चाहते हैं। और आप उनके दिमाग में रहते हो, आपको नहीं भूल रहे हैं। और मैं एक और चीज़ मुझे दिखाई देती है कि जिसके साथ ये डील कर रहे हैं ना, उसके साथ तो फ्यूचर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है कि उधर से निकल के जाएंगे किधर, आप ही की तरफ आएंगे। बट मैं यही कहूँगी कि थोड़े से दिल फेक टाइप के मुझे दिखाई दे रहे हैं, कि जो कभी किधर कभी किधर कभी किधर अपना दिल फेंकते रहते हैं। सो मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि हाँ, ये सॉरी तो फील करते हैं, क्योंकि आई फील आपने इनसे बात बंद कर दी है या जो भी इशू हुआ आप दोनों के बीच में। बट उसके बाद इनको ये तो रियलाइज़ हुआ है कि मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आपने पहले कभी ऐसा नहीं किया इनके साथ और अब भी आप बिल्कुल बात करना बंद कर रहे हो। इनकी तरफ से एफर्ट नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत गहरी सोच में डूबे हुए हैं कि मैं क्या करूँ, क्या करना सही है और क्या करना सही नहीं है। तो एक गहरी सोच में डूबे हुए नज़र आते हैं। यहाँ पर अगेन पे जो है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इनसिक्योरिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन, इनसिक्योर हैं, यस हैं वो इनसिक्योर। यहाँ पर है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई देता है कि आप
को लेकर के वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो, आप उनकी तरफ देख भी नहीं रहे हो मुड़ के, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, आप उनको याद करते हो, आप उनसे प्यार करते हो, बट आई फील कि आप उनको ये चीज़ शो नहीं कर रहे हो। ये मुझे दिखाई देता है। आप खुद भी बहुत उदास हो इन सब चीज़ों के चलते, आपको खुद को बहुत हर्ट हो रहा है, बट आपको सच जानना है कि सच क्या है, सच्चाई क्या है, आखिर वो पर्सन ऐसे कर क्यों रहा है। तो वो मैंने आपको बताया कि क्या सीन चल रहा है उनका, बट ये काफ़ी इनसिक्योर हो रहे हैं आपको लेकर के। इनको कभी कभी ऐसा फील होता है कि कहीं कोई और तो नहीं आ गया आपकी लाइफ में, कहीं किसी और के साथ तो आपका कनेक्शन नहीं बिल्ड हो गया। ये भी कहीं ना कहीं उनके मन में बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो इनसिक्योर वो इस बात से हो रहे हैं कि कहीं कोई और ना आ गया हो, क्योंकि जब आप उनसे बात करनी बंद की तो आप काफ़ी दुखी थे, परेशान थे, एंड उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि दुखी देख के लोग बहुत जल्दी आते हैं, और दुख में अगर कोई सहारा दे दे तो फिर इंसान उसका ये करता है कि यार जब मैं दुखी था तो ये पर्सन मेरे साथ था। तो इनको इनसिक्योरिटी इस बात से कि कहीं उस दुख के टाइम में किसी ने आपको सहारा ना दे दिया और आपके लिए कहीं वो हीरो ना बन गया, और कहीं वो ऐसा ना बन गया हो कि यार इस पर्सन ने मुझे समझा। तो इस तरीके की थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ आपके पर्सन को अभी हो रही हैं। ये भी है ओके। और यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। डिस्कवरी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस, ये आप ही के बारे में जानना चाहते हैं कि आप हंसते मुस्कुराते रहते थे और आप अचानक से ऐसे कैसे, मतलब आप इनसे बात करनी आपने बंद कर दी, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है ना कुछ भी। आपने नोटिस किया उनका बिहेवियर, आपने नोटिस किया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उनको कहीं ना कहीं शायद ये भी डर है कि कहीं पता ना चल गया हो कि मैं किसी और से बात करता हूँ, बोल नहीं रही बट उसको पता चल गया हो। मुझे तो दिखाई दे रहा है कि आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपका सडनली बिहेव चेंज क्यों हुआ है। आप हंसते मुस्कुराते रहते थे, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, अचानक से आपने इस तरीके से इनसे कदम पीछे क्यों ले लिए, आपने इनसे बात करनी क्यों बंद कर दी, आप क्यों नहीं बात कर रहे हो, आपकी तरफ से कोई भी कॉल मैसेज इतने दिन से इतने टाइम से क्यों नहीं आया है। तो ये इस सोच में खुद डूबे हुए हैं, ये मुझे दिखाई देता है। एंड मैं यहाँ पर ये क्लियरली देख पा रही हूँ कि मतलब आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं, मतलब हो सकता है पहले ऐसा था कि आप उनके बिना नहीं रह पाते थे, आपके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन अभी आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस करके चल रहे हो। आप अपने, दरअसल बात यहाँ पर ये कि आप अपने दुख को नहीं दिखा रहे हो। ये जो आपका उदास फेस है, आप किसी को भी वो चीज़ नहीं दिखा रहे हो। अगर आप दिखा रहे हो तो सिर्फ अपना हैप्पी फेस, और उदासी आपने अंदर छुपाई हुई है। तो आपके पर्सन के दिमाग में यही चल रहा है कि आप इतने बैलेंस में कैसे, आप इतने शांत कैसे रह सकते हो। आप पहले तो रह ही नहीं पाते थे, अब कैसे रह रहे हो। तो यही चीज़ जानने के लिए बहुत क्यूरियस हैं आपके पर्सन, जानना चाहते हो इस चीज़ को, और इनके मन में बहुत स्ट्रांगली चीज़ आ रही है और इसीलिए इनसिक्योर है। उनको लगता है कि शायद कोई और आ गया आपकी लाइफ में, और ये चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं है। ये चाहे बेशक धोखा दे ले, लेकिन इनको ये बर्दाश्त नहीं है कि आप किसी और की तरफ जाओ। आइसोलेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यस, ये आइसोलेटेड एनर्जी में मतलब कि मुझे से दिखाई देता है कि ये किसी के, मतलब ये परेशान है आपको लेकर के। बेशक उधर इन्फ्लुएंस है, उधर है जो भी है इनका उस थर्ड पर्सन की तरफ, लेकिन फिर भी ये इंसान अंदर से बहुत परेशान है आपको लेकर के। आपका बदला हुआ बिहेवियर, आपके बदले हुए एक्शंस इनको बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डरा रहे हैं। ये खुल के किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे कि क्यों घुट रहे हैं अंदर से, बट ये अभी आपके बिना बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। और ये भी ज़रूरी था। देखो आप ना क्या कर रहे थे कि आप स्पेस ही नहीं दे रहे थे, आप एफर्ट ले रहे थे लगातार, आप बात कर रहे थे, आप कोई स्पेस ही नहीं दे रहे थे अपने पर्सन को कि वो फील करें आपकी अब्सेंस। सो सिंपल सी चीज़ है कि अभी इनको मिला है वो चीज़ और आप दूर हुए, तो अब उनको फील हो रही है ना, आपकी कमी महसूस हो रही है, आपके बिना भी उनको अकेलापन महसूस हो रहा है। एंड आई फील कि ये चीज़ वो थर्ड पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं, और ये बार बार वो थर्ड पर्सन इनको वो ट्रिगर पॉइंट देती भी है। तो सिंपल सी चीज़ है कि किसी भी चीज़ को ना, किसी भी चीज़ के पीछे
पीछे नहीं पड़ना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। इंसान को ना एक स्पेस में रहना चाहिए, इसीलिए कहते हैं सेल्फ लव करो, क्योंकि सेल्फ लव में क्या होता है, सबसे पहले हम खुद को लेते हैं फिर बाकी चीज़ें। तो बाकी चीज़ों को उतना टाइम हम दे पाते हैं जितना ज़रूरी है, ओवर टाइम देते ही सामने वाला वैल्यू खो देता है। तो आई थिंक ओवर हुआ है, ओवर एक्शंस, ओवर केयर, ओवर टाइम, जिसके कारण ये प्रॉब्लम दिखाई देती है। बट यस, आपके पर्सन टेंशन में हैं आपको लेकर के, ये मुझे ज़रूर दिखाई दे रहा है, टेंशन उनको हो रही है आपके लिए। ओके, तो ये एनर्जी है यहाँ पर आपके पर्सन की। तो मैं ये कहूँगी कि परेशान वो हो रहे हैं आपको इस तरीके से देख के, उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं। करने की कोशिश करेंगे आपसे बात थोड़े टाइम में, ठीक है। अभी तो थोड़ा डिस्टर्ब ही इनका मामला चल रहा है, बट जहाँ तक कि मैं एनर्जी देख रही हूँ, ये बात करने की कोशिश आपसे डेफिनेटली करेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है कि 3 वीक्स में या नेक्स्ट मंथ तक ये कोशिश करेंगे आपसे बातें करने की। ओके, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।